नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। डीजीपी ने बिलासपुर में ली महत्वपूर्ण बैठक, अपराध नियंत्रण, गश्त और विवेचना पर दिए निर्देश। डिप्टी सीएम ने पुल निर्माण का किया निरीक्षण, कार्यगति बढ़ाने अल्टीमेटम जारी। घूसखोर फूड इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसबी ने बिछाया था जाल। और संत निरंकारी मिशन का प्रोजेक्ट अमृत, जल स्रोतों की हो रही साफ सफाई। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने शनिवार को बिलासपुर जिले के पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक लेकर अपराध नियंत्रण, गश्त व्यवस्था और विवेचना की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। यह बैठक पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, पुलिस अग्निशमन एवं नगर सेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में आईजी रामगोपाल गर्ग ने डीजीपी का स्वागत किया। डीजीपी ने राजकिशोर नगर में सराफा व्यवसायी से हुई लूट की घटना की समीक्षा करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम की सराहना की। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए गश्त बढ़ाने, संदिग्धों की नियमित जांच, होटल लॉज निरीक्षण और खुफिया तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने सराफा दुकानों, बैंकों और अन्य संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा जांच, सीसीटीवी सिस्टम की निगरानी तथा फरियादियों की समस्याओं के संवेदनशील निराकरण पर जोर दिया। उन्होंने नाकेबंदी व्यवस्था सुदृढ़ करने, मर्ग प्रकरणों की सूक्ष्म जांच तथा आईसीजेएस के तहत ई चालान और ई साक्ष्य प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में हालिया अग्निकांडों की समीक्षा कर फायर सेफ्टी और फायर ऑडिट को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 62वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला बिलासपुर शहर द्वारा सुशासन संकल्प दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने शहर के हरदेव लाला मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा हवन पूजन और आरती कर मुख्यमंत्री के स्वस्थ, दीर्घ एवं सफल जीवन की कामना की। कार्यक्रम के तहत लाल बहादुर शास्त्री शाला मैदान परिसर में महिला मोर्चा द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। इस मौके पर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष स्नेहलता शर्मा सहित सुषमा सिंह, सुधा गुप्ता, मंगला पांडे, नंदनी छत्री, दीपमाला झा सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उपस्थित रही। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प भी दोहराया। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोरमी प्रवास के दौरान ग्राम कारी डोंगरी और दरवाजा के बीच मनियारी नदी पर निर्माणाधीन पुल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों, ठेकेदार को बरसात से पहले हर हाल में पुल का निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अनुसार अब तक पुल तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन काम अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी न करें, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई भी करें। साथ ही उन्होंने कार्यस्थल पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का कहा। साव ने बताया कि पुल के अभाव में बरसात के मौसम में वनांचल क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क टूट जाता है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवश्यक सेवाओं के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुल बन जाने से कारीडोंगरी, दरवाजा सहित आसपास के गांवों को वर्षभर सुगम आवागमन मिलेगा और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि जीवन का लक्ष्य केवल लेन देन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होना चाहिए। वे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विषय पर आयोजित कुलपतियों के 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में देश प्रदेश के 42 कुलपति एवं पूर्व कुलपति शामिल हुए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका कन्हार का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली मूल्य आधारित और समृद्ध थी, किंतु
औपनिवेशिक नीतियों के कारण उसकी दिशा बदल गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उन्होंने भारतीय मूल्यों और समग्र विकास की पुनर्स्थापना का प्रभावी प्रयास बताया। राज्यपाल ने कहा कि स्कूल कॉलेजों में ड्रॉप आउट की समस्या समग्र विकास की राह में सबसे बड़ी चुनौती है। विद्यार्थियों का निरंतर शिक्षा से जुड़ा रहना आवश्यक है, तभी किसी नीति का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। उन्होंने उच्च शिक्षा में एआई, ऑनलाइन संसाधनों और डेटा विश्लेषण के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी के साथ मानवीय मूल्यों का संतुलन जरूरी है। कुलपति आचार्य एडीएन वाजपेयी ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध परीक्षा परिणाम और अधोसंरचना विकास की जानकारी दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। अब उनको समझना चाहिए भाई, एक लाइफस्टाइल करो, तुम्हारा व्हाइट कलर जॉब तुम्हारा लिए नहीं है, तुम्हारा आईक्यू नहीं है। You can make every horse as a racing horse. जॉब बुरा नहीं करेगा, माल खींचने वाला बुरा भी है। तो हमारा जो आईक्यू होगा, हमारे ब्रदर का होगा, ऐसा तो मानना नहीं है ना। ऐसा ये कंपटीशन में हमारा बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में। इंडिया में जो प्रॉब्लम है ना, घर पे प्रॉब्लम है, संपन्न परिवार में ज्यादा है ना, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं। वो भी IIT होना चाहिए, MBBS होना चाहिए। अरे उसका कैपेसिटी तो होना पड़ेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर इकाई ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए मस्तूरी क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार को 90,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने स्व सहायता समूह को शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटित करवाने के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग की थी। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम विद्याडीह निवासी महेंद्र पटेल ने 3 फरवरी 2026 को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि गांव की उचित मूल्य दुकान पंचायत संचालित कर रही है और उसे शैल स्व सहायता समूह को दिलाने के लिए आवेदन एसडीएम कार्यालय मस्तूरी में लंबित था।
जब इसी संबंध में उसने फूड इंस्पेक्टर से संपर्क किया तो आरोपी ने जांच रिपोर्ट पेश कर आवंटन आदेश जारी करवाने के एवज में रिश्वत मांगी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने योजना बनाकर 21 फरवरी को ट्रैप कार्रवाई की। महावीर सिटी स्थित आवास पर जैसे ही आरोपी ने 90,000 रुपए लिए, पहले से मौजूद टीम ने उसे पकड़ लिया और रकम बरामद कर ली। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। नासिक से प्रारंभ होकर जगन्नाथपुरी होते हुए निकली महाराष्ट्रियन गौरव यात्रा शनिवार को रायपुर स्थित मां मातंगी धाम जीजाम गांव पहुंची, जहां यात्रा का भव्य और उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। धाम परिसर में पहुंचते ही विधिवत पूजा अर्चना की गई तथा आरती उतारी गई। इसके बाद श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हुए यात्रा का स्वागत करते नजर आए। पूरे परिसर में भगवा ध्वज और जय घोषों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय और उत्साहपूर्ण हो गया। इस अवसर पर मां मातंगी धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमा साई महाराज ने यात्रा का पारंपरिक तरीके से स्वागत करते हुए कहा कि यह यात्रा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि युवाओं को इतिहास से जोड़ने और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सनातन धर्मावलंबी धाम पहुंचे और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, त्याग और पराक्रम को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आयोजकों ने बताया कि नासिक से शुरू हुई यह यात्रा विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों से गुजरते हुए लोगों को एकता, संस्कृति और राष्ट्र गौरव का संदेश दे रही है। रायपुर में भव्य स्वागत के बाद यात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना होगी। देखिए ये जो यात्रा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में नासिक से जगन्नाथपुरी मंदिर में तक ये रथ गया था। वहाँ पे 2 दिन का जो है कार्यक्रम हुआ, जयंती मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री भी आए थे, 2 दिन रहे भी, राज्यपाल जी भी वहाँ पर आए। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये रथ वहाँ से वापसी में मां मातंगी दिव्य धाम जीजाम गांव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, राज्य छत्तीसगढ़ पहुँचा है। और हम सभी जीजाम गांव वासी, हम कुरुद तहसील वासी, धमतरी जिला वासी, हम पूरा छत्तीसगढ़ मातंगी धाम यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गौरव यात्रा आई है, हमारे गुरुवर्य प्रेमासाई महाराज, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। वहाँ रहते तो बहुत बड़े संत बनते, फिर भी यहाँ आके छत्तीसगढ़ में भी इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने धर्म के प्रतिभाव काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की यही शिकवण है और उनकी यही प्रतिभा देख के छत्रपति शिवाजी महाराज का यह रथ आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का खाना हमने मना कर दिया और महाराज जी के पास आए। आपने जो अभी सवाल उठाया कि आप धर्मांतर के बारे में क्या, जहाँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जाते हैं वहाँ हिंदू धर्म का प्रचार होता है और जहाँ उनका रथ। मल्हार मेले में बाइक का साइलेंसर निकालकर तेज आवाज और लापरवाही से वाहन चलाकर दहशत फैलाने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह आरोपी पिछले करीब 10 महीनों से मारपीट के एक गंभीर मामले में फरार चल रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 10 माह पूर्व थेमाफार निवासी सुभाष टंडन के साथ ग्राम चकर भेड़ा के कुछ लोगों ने मिलकर मारपीट की थी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी। इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि एक नाबालिग सहित 2 आरोपी फरार थे। पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी प्रत्युष बंजारे मल्हार मेले में अपनी बाइक का साइलेंसर निकालकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए लोगों में भय का माहौल बना रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर मल्हार गेट के पास से आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मेले में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें, ताकि आयोजन सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना रहे। जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जन जागरण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ रविवार को देश भर में किया गया। इस अभियान के तहत बिलासपुर में चटघाट तोरवा पुल के नीचे विशेष साफ सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 200 सेवादल सदस्यों ने भाग लेकर जल स्रोतों की स्वच्छता का संदेश दिया।
कार्यक्रम का आयोजन जोनल इंचार्ज महात्मा सुंदर श्याम के सानिध्य में प्रातः 7 बजे से 9:30 बजे तक किया गया। इसके पश्चात 9:30 से 11 बजे तक सत्संग कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। बिलासपुर जोन के अंतर्गत बिल्हा, चकरभाटा, अंबिकापुर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, पेंड्रा, ओडेकेरा, पत्थलगांव और पाली रतनपुर सहित 8 क्षेत्रों में भी तालाबों और नदियों की सफाई की गई। मंडल के सचिव जोगिंदर सुखीजा ने बताया कि यह अभियान देश भर के 1500 से अधिक स्थानों पर एक साथ चलाया जा रहा है, जो इसे ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना और इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। मिशन द्वारा वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस अभियान के माध्यम से प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन पर लगातार कार्य किया जा रहा है। अभियान के दौरान जागरूकता कार्यक्रम, गीत संगीत प्रस्तुतियां और संगोष्ठियों के माध्यम से स्वच्छता तथा जल जनित रोगों से बचाव का संदेश भी दिया गया। संत निरंकारी मिशन के लिए यहाँ पर आज स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत छठ घाट पे आज स्वच्छता अभियान के तहत इसकी साफ सफाई, जल संरक्षक के माध्यम से आप सभी का मैं पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच के अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं सराहना करता हूँ कि आप लोगों की जो एक पहल है, न कि साफ सफाई बल्कि एक समाज को संदेश भी है, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है और ये बिलासपुर के लिए भी एक प्रेरणा है कि समय समय पे जागरूक करना आम नागरिक को कि जल हमारे लिए कितना जरूरी है जीवन के लिए, नदी कितनी महत्वपूर्ण है। आज अरपा नदी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सभी की फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।